तो भैया जितने भी अकाउंटेंट हैं आप सभी को बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है, क्योंकि मैं बहुत ही जरूरी बात और नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जी हां, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश चौहान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों, मैं सबसे पहले लेके चलता हूं आपको एक नोटिफिकेशन पे, जो कि कल की डेट 24 फरवरी 2022 को आया है। नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 है। इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले सब रूल 4 ऑफ रूल 48। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टैली प्राइम में आपको किस तरीके से एक्टिव करना है, उस ऑप्शन को किस तरीके से आपको काम करना है, ताकि अगर आप प्रैक्टिकल काम भी करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाए कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप उस चीज को किस तरीके से अनेबल करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं लेके चलता हूं आपको इस नोटिफिकेशन पे। देखिए, इस नोटिफिकेशन में जो आप ये लोग देख रहे हैं ना, सब रूल 4 ऑफ रूल 48, जो रूल 48 है वो इनवॉइस को लेकर बात करता है। सब रूल 4 जो है वो ई इनवॉइस को लेकर बात करता है। यहां पे देख सकते हैं आप नंबर 13/2020, जो कि 21 मार्च 2020 को इस पे पब्लिश हुआ था, गैजेट ऑफ इंडिया, पार्ट सेकंड, सेक्शन 3, सबसेक्शन आई। इसके अंदर क्या बताया गया था, ई इनवॉइस को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन बताई गई थी उन सभी कंपनियों को जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है। तो अगर ऐसी कंपनी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, उन सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि आपको ई इनवॉइस बनाना ही है। हालांकि जो ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनको इनसे बाहर रखा गया था। बाद में उसमें अमेंड करा गया कि अब अगर आपके कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, तब भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। अब उसी चीज को कम कर दिया गया। यहां पे देखेंगे, ये देखिए, ये रहा क्रॉस रुपीस, ये देखिए 50 करोड़ रुपीस, इसको घटाकर क्या कर दिया गया, 20 करोड़ रुपीस। यानी अब अगर आप ऐसे कंपनी में काम करते हैं जिस कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है, भले ही वो 20 करोड़ 1 रुपए क्यों ना हो, आपको ई इनवॉइस जनरेट करना ही होगा। अब बात यहाँ पे ये आएगी कि गवर्नमेंट आखिर ये कर क्यों रही है। देखिए, आए दिन आप लोग न्यूज देखते होंगे कि बहुत से ऐसे टैक्स पेयर है जो गलत इनपुट क्लेम कर लेते हैं या गलत फेक इनवॉइस के बेस पर आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, फ्रॉड इनवॉइस बनाया जाता है। ऐसे इनवॉइस जो मार्केट में है भी नहीं, फिर भी उसके बेस पर इनपुट क्लेम कर लिया जाता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। पहले 100 करोड़ था, 100 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से 20 करोड़, हो सकता है आने वाले टाइम में 10 करोड़ और 5 करोड़ भी ये कर दे। तो आप लोगों को हमेशा रेडी रहना चाहिए इन सब चीजों को लेकर। अच्छा, आप लोगों के मन में ये डाउट जरूर आएगा कि सर, अगर मैं ई इनवॉइस जनरेट नहीं करता, मान लीजिए मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है और मैं ई इनवॉइस जनरेट नहीं करता, तब क्या होगा। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा, होगा कुछ नहीं। जो इनवॉइस आप जनरेट करेंगे वो इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाएगा। रास्ते में अगर आपका माल पकड़ा जाता है तो भैया आप लोग को भुगतना पड़ सकता है। जिसको आप माल सेल कर रहे हैं उसको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इस प्रकार से रिलेटेड कुछ इशू है जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मन में कभी मत सोचा करिए कि भैया अगर मैं ऐसा ना करूं तो बच के निकल जाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रही है इन सब चीजों को लेकर, खासतौर इनवॉइस को लेकर। अब बात यह है कि क्या आप ई इनवॉइस कहां से जनरेट करेंगे। तो आप ई इनवॉइस के साइट पे जा सकते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड 10 साइट है जहां पे आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मेट होता है वो आयरन के बेस पर होता है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है। किस तरीके से वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि भैया अब 50 करोड़ ना होकर ये 20 करोड़ है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना ही होगा। नहीं करोगे तो क्या क्या आपको उसका फायदा मिल सकता है, ये मैंने आपको गिनवा दिया है। अब चलिए मैं लेके चलता हूँ टैली प्राइम पे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको टैली प्राइम में उसको किस तरीके से एक्टिव करना है, किस तरीके से उस पर काम करना है। तो यहाँ पे गेट ऑन टैली पर रहकर आप F11 प्रेस कर दीजिएगा, चाहे आप टैली RP9 में हो या टैली प्राइम में हो। आप F11 प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको
कंपनी फीचर में लेकर आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे अनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स, इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ई इनवॉइस एप्लीकेबल, इस ऑप्शन पे जाइएगा और इसको यस करके यहाँ पे डेट एप्लीकेबल डालना है। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को बताया नहीं कब से एप्लीकेबल होगा, तो ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। पता कैसे चलेगा कि भैया मैं उसके अंदर आता हूँ या नहीं आता, यानी जो मुझे अपना एग्रीगेट टर्नओवर देखना है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में देखना है। तो देखिए 17-18 से लेकर अब तक का जो फाइनेंशियल चल रहा है इन 5 सालों में, यानी 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, ये 5 सालों में आपको देखना है। किसी भी एक साल में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर चला गया है, हालांकि इसे अब 20 करोड़ कर दिया गया, तो आप 20 करोड़ देख लीजिएगा कि 20 करोड़ से ऊपर चला गया तो आपको ई इनवॉइस बनाना है। इन 5 सालों में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर चला गया है तो आपको ई इनवॉइस बनाना होगा। कब से एप्लीकेबल होने वाला है ये, तो 1/4/22 से होने वाला है। बिल फ्रॉम प्लेस, तो यहाँ पे आप डाल जरूर दीजिएगा कि कहाँ से आप ये माल भेजेंगे, जो भी आपका स्टेट वगैरह सिटी वगैरह होगा वो डाल दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे डिफॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइस रिपोर्ट अभी 3 दिन का ही है, इसीलिए ऑटोमेटिक 3 भी ले रहा है, लेकिन अगर आपके केस में 2 या 1 है तो आप यहाँ पे 3 डाल दीजिएगा। होता क्या है, देखिए जब हम इनवॉइस जनरेट करते हैं ना तो हमें 3 दिन का टाइम मिलता है कि उस 3 दिन के अंदर ही हमें ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। जब आप इन ऑप्शनों को फिल करके सेव कर देंगे, अब हम चलते हैं वाउचर में। कोई भी पार्टी ले लीजिए आप। जब ये सारी डिटेल फिल कर लेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, देखिए प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। और यहाँ पे बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस, यानी आपने किसी और स्टेट में इनवॉइस जनरेट किया, मान लीजिए आप हरियाणा में इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं लेकिन जो आपका माल है वो दिल्ली में जाने वाला है, तो शिप टू प्लेस दिल्ली और बिल टू प्लेस फरीदाबाद या हरियाणा आप यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपको आईएनएन नंबर डाल देना है, जो कि आप जनरेट करने के बाद आपको मिल ही जाएगा। सारी डिटेल फिल करने के बाद आप इसको सेव करेंगे और इसके बाद ये आपसे एक बार पूछेगा कि आप इसको ई इनवॉइस से जनरेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब देखिए जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आ गया। अगर आप यस करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका जनरेट ई इनवॉइस आपके इनवॉइस पे जनरेट कर देगा, आयरन वगैरह सब जनरेट कर देगा। लेकिन ये होगा कैसे, ये जब होगा जब आपने एपीआई लिंक से अपने टैली प्राइम को अपडेट करा होगा ई इनवॉइस पोर्टल पर, तभी होगा ये। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से होता है, तो इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर ये वीडियो देख सकते होंगे, वहां पे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, 27 फरवरी 2022 को लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाला है, जिसमें GSTR1 GSTR3 भी दोनों को बिल्कुल कवर किया जाएगा। ऑनलाइन किस तरीके से रिटर्न फाइल किया जाता है, कैसे अपने गलतियों को ठीक किया जाता है, उन सभी टॉपिक को लेकर करीबन 3 से 4 घंटे की वो ट्रेनिंग होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। सारी की सारी चीजें आप लोगों को वहीं देखने को मिल जाएंगी, क्या उसकी फीस रहेगी, कैसे आप ज्वाइन करेंगे, सब कुछ वहां पे डिटेल में बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए उस ट्रेनिंग से। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।